जय हिंद। 10th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं मैथ्स में। 7.1 प्रश्नावली अपनी चल रही थी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो, मतलब अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है तो, है ना, उसका प्रकार बताना है, बताइए। और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं के निर्देशांक। चतुर्भुज है, जाहिर सी बात है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं होती हैं, इसीलिए उनमें 4 शीर्ष होंगे। पहले शीर्ष को, पहले बिंदु को ए मान रहे हैं -1, -2। दूसरे बिंदु को बी मान रहे हैं 1, 0। तीसरे बिंदु सी के निर्देशांक अपने को दिए हुए हैं -1, 2। और चौथे बिंदु डी के निर्देशांक दिए हुए हैं -3, 0। ठीक है, ये हमारे पास 4 बिंदु दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या इनसे कोई चतुर्भुज बनेगा? उनसे कोई चतुर्भुज बनेगा? ऐसा ही होता है, कैसा ही बन सकता है वो चतुर्भुज? 4 भुजाएं। अपन क्या करेंगे, ए बी सी डी मान लो चतुर्भुज है, अपन ए बी का मान निकालेंगे, बी सी का मान निकालेंगे, सी डी का मान निकालेंगे, डी ए का मान निकालेंगे। भुजाएं निकाल लेंगे ए बी, बी सी डी, डी ए, दूरी का सूत्र लगाकर। फिर विकर्ण भी निकालेंगे। देखो, एक विकर्ण बनेगा ए सी और दूसरा विकर्ण बनेगा बी डी, यही बनेगा। फिर देखेंगे क्या कंडीशन बन रही है इनके हिसाब से। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहले इतना करते हैं। चलिए, तो सूत्र लगाएंगे। एक बार सूत्र लगा देंगे बस, फिर इसके बाद डायरेक्ट करते चले जाएंगे। 2 बिंदुओं ए x1 y1 तथा b x2 y2 के बीच की दूरी निकालने वाले हैं। दूरी का सूत्र ए बी बराबर सूत्र होता है √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए रख दें मान। ए बी बराबर √ में, इनको x1 y1, इनको x2 y2, इसमें से ये घटा रहे हैं तो 1 माइनस करना है -1। देखो अभी ये -1, एक माइनस पहले से ही होता है तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 0 में से ये 2 घटाएंगे, 0 माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर ही सॉल्व कर दें। 1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर किया 4 प्लस 2 का स्क्वायर किया 4। 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। 8 को बाहर भी निकाल लें। 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं। करड़ी के अंदर 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जोड़ा बन गया। इस जोड़े में से 1 2 बाहर, करड़ी के अंदर रह गए 2। तो पहली भुजा ए बी का मान आया 2 करड़ी 2। ठीक है, यह करड़ी 8, बात एक ही है। अब आगे निकाल लें बी सी। अब इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार, मतलब अब दोबारा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। बी सी बराबर बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी, इनके और इनके बीच की दूरी, इनको x1 y1, इनको x2 y2 मान रहे हैं, मतलब इनमें से ये घटाने वाले हैं। तो -1 माइनस करना है ये वाला 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर है 2 माइनस ये है 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर -1 और -1 कितने हो जाएंगे? -2 हो जाएंगे का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाओगे 2 का होल स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर करोगे प्लस के 4 आएंगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएंगे, 4 और 4 हो गए 8। 8 के गुणनखंड करने के बाद कितना आ जाएगा? 2 करड़ी 2 आ जाएगा। ऐसे ही ठीक है, आ गया ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब सी डी निकाल लेते हैं। सी और डी के बीच की दूरी सी डी बराबर, तो इनको x1 y1, इनको x2 y2, इसमें से ये घटा लेते हैं। तो -3 में से घटाएंगे -1, -3 में से माइनस करना है, माइनस का 1 है तो +1 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस इसके बाद 0 में से ये 2 घटाएंगे, 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर -3 और प्लस का 1 अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे। 3 में से 1 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा होल स्क्वायर प्लस 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएंगे का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस के, -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 4। 4 और 4 हो गए 8। सॉल्व करने पर 2 करड़ी 2 आ गया। ठीक है, सी डी आ गई। अब बचा डी और ए। डी और ए के बीच की दूरी डी ए बराबर
अंडर रूट में, तो इनको x1 y1 इनको x2 y2, या इनको x1 y1 इनको x2 y2, कोई सी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो इसमें से ये घटा लें तो -3 में से माइनस करना है, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह होता है बीच में, 0 में से ये 2 घटाने हैं, 0 में से माइनस करने, माइनस का 2, तो माइनस का था तो प्लस का 2 हो गया होल स्क्वायर। चिन्हों का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। माइनस का 3 प्लस का 1 है, यानी माइनस का 2 बचेगा होल स्क्वायर ऐसा ही, प्लस 0 में 2 जोड़ोगे 2 आएगा होल स्क्वायर ऐसा ही, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 और 4 8, सॉल्व करने पर आया 2 करड़ी 2। ठीक है, ये आ गए अपन ने क्या किया हुआ है, चारों भुजाएं निकाल ली। अब विकर्ण निकालें। विकर्ण अभी मैंने बताया था, आप चित्र बना के फिर से देख सकते हो। एक कोने से दूसरा कोना मिलाएंगे तो ए से मिलता है सी, ए से क्या मिलता है सी, तो पहला विकर्ण होता है, पहला विकर्ण है हमारे पास ए सी। ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए और सी के बीच की दूरी, ये रहा ए और ये रहा सी, मतलब इसमें से ये घटा लो या इसमें से ये घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो इसमें से ये घटा रहे हैं तो -1 माइनस करेंगे, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस इसके बाद 2, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर -1 + 1 तो कट गया, मतलब घट गया तो 0 बचेगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएंगे का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 16 में 0 जोड़ोगे 16, 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, 4 चौके 16, यानी 1 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, पहला विकर्ण आ गया ए सी। आप दूसरा विकर्ण निकालें। दूसरा विकर्ण कहाँ से बनता है, बी और डी को जोड़ने पर बी डी होता है, तथा बी डी बराबर किसके बराबर, बी और डी के बीच की दूरी, दूसरा विकर्ण बी डी होगा। चित्र बना के आप लोग देख लेना, इसमें से ये घटा लें या इसमें से ये घटा लें, कोई फर्क नहीं। मान लो इसमें से ये घटा रहे हैं, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, -3 और -1 दोनों ही माइनस के थे, जुड़ गए का होल स्क्वायर, चिन्ह माइनस का ही रहता है, 0 में से 0 गया, 0 का होल स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 16, 0 का स्क्वायर 0, 16 में 0 जोड़ेंगे 16, सॉल्व करने पर यानी बाहर आ जाएगा 4, आ जाएगा इतना। ठीक है, ये हो गया, देखिए हमारे पास। अब आगे देखते हैं क्या कंडीशन बनी। तो देखो यहाँ पर ए बी का मान आया 2 करड़ी 2, बी सी का मान 2 करड़ी 2, सी डी का मान 2 करड़ी 2, डी ए का मान भी 2 करड़ी 2, सभी भुजाएं बराबर हैं, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सभी भुजाएं बराबर हैं। ये ऐसा चतुर्भुज बन रहा है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। सभी भुजाएं बराबर के साथ साथ विकर्ण AC का मान 4 और BD का मान भी 4, तथा विकर्ण AC बराबर BD, दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर हो। सुन लो अब इसके बारे में। अगर कोई चतुर्भुज ऐसा है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हों तो वो चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी इससे जो चतुर्भुज बनेगा वो वर्ग होगा। वो क्या होगा, वर्ग। तो नीचे लिख देंगे, अतः इन शीर्षों से बनने वाला चतुर्भुज एक वर्ग होगा। एक क्या होगा, वर्ग होगा, क्योंकि इनकी चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, आ गया होगा समझ में आप लोगों को, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास। चलिए आगे। आगे आप लोगों को वैसे अब खुद करना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एक आध और देख ले, दूसरा भी देख लो इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दो बिंदु दिए हुए हैं, फिर से एक को ए मान लें -3, 5, दूसरे को बी मान लेते हैं, बी दिया हुआ है 3, 1, सी मान लेते हैं अगले को, सी दिया हुआ है 0, 3, फिर डी मान ले रहे हैं, डी दिया हुआ है अपने को -1, -4, -1, ठीक है। फिर से यही करना है, सभी दूरियां निकालनी है। सूत्र लगाए, सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी, ए बी बराबर अंडर रूट में इनको x1 y1 इनको x2 y2, इसमें से घटा लें, 3 माइनस करना, माइनस के 3 है तो प्लस के 3 का होल स्क्वायर, प्लस
1 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 3 और 3 हो गए 6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया तो माइनस के 4 बचेंगे होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे 36 और 16 हो गए 52। ठीक है, 6 6 12 तो और 4 और 1 5, 52 के गुणनखंड करें बाहर निकालेंगे। 52 के कर लेते हैं इधर अपन गुणनखंड 52 के 52 के। ठीक है, 26 दूनी 52 होते हैं, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 13 बार, फिर 13 से कटेगा, यानी 52 क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 13। ठीक है, यही लिख सकते हैं 52 को। अब जोड़ा बनाए बाहर, एक जोड़ा 2 का बन रहा है, करड़ी के अंदर 13 आ जाएंगे, यही आ जाएंगे करड़ी के अंदर 13। ठीक है, पहला आ गई। ए बी भुजा के बाद इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार बी सी निकाल लेते हैं, बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी इसकी और इसकी, तो इसमें से इसको घटा रहे हैं 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 में से -3 गाएंगे तो -3 का स्क्वायर आएगा, 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 कितने हुए 13, बाहर तो निकलेंगे नहीं। बी सी के बाद सी डी निकाल लेते हैं, सी और डी के बीच की दूरी, डी में से इसमें से ये घटा रहे हैं -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 में से 0 घटाया -1 का होल स्क्वायर ही आएगा, प्लस 4 और 3 माइनस के साथ हो गए होल स्क्वायर, ऐसा का ऐसा ही। -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 50, 25 दूनी 50 होते हैं, 25 दूनी 50 होते हैं, 2 पंचे 10 परा 50, 25 दूनी 50, 5 बाहर आ रहा है, करड़ी के अंदर बचेगा 2। ठीक है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी। अब बचा हुआ डी ए, डी और ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, उसमें से इसको घटा लें, -1 माइनस का 3 था तो प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -4 -5 हो जाएगा होल स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो प्लस का ही 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 और 5 माइनस के 9 हो जाएंगे होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 85 हो गए, 17 अपना 85 होते हैं, यानी बाहर नहीं निकलेगा ये, इसमें से कोई बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, यही आएगा। ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी, चारों भुजाएं आ गई। विकर्ण और निकाल लेते हैं। पहला विकर्ण होता है ए सी, पहला विकर्ण ए सी बराबर √ में ए और सी के, इसमें से इसको घटा लेते हैं, 0 माइनस का 3 है तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 और 0 मतलब 3 का स्क्वायर आएगा, और इधर 5 में से 3 घटाएंगे -2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, बाहर तो निकलेगा नहीं ये। ठीक है, तथा दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं बी और डी, दूसरा विकर्ण बी और डी निकाल लें, बी और डी, इसमें से इसको घटा लेते हैं, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 और 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 1 -5 का होल स्क्वायर, 4 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ लो 6 5 11 की 1, हासिल 1, 3 और 1 4, 41, बाहर तो निकलेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखिए अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, बताइए। देखो ए बी का मान आया 2 करड़ी 3, बी सी का मान आया करड़ी 13, सी डी का मान आया 5 करड़ी 2, डी ए का मान आया करड़ी 85, कोई बराबर नहीं है इसमें। ए बी, चूंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है सी डी के, बराबर नहीं है डी ए के, और दोनों विकर्ण भी बराबर नहीं है, तथा विकर्ण ए सी का मान आया करड़ी 13 और बी डी का मान आया है करड़ी 41, ये भी बराबर नहीं है, तो इनसे कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो नीचे लिख देंगे, अतः इन शीर्षों से कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा, कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, छठे का 2।
ऐसे ही इसका तीसरा भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। ऐसे ही उसका तीसरा कर लेंगे, बात आ गई समझ में। अब वो आप लोग खुद करके देखोगे, ठीक है, ये बता दे। चलो अच्छा, देख ही लो, देख ही लो जल्दी से, है ना। देख लो, सूत्र मिट गया है। अब मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लगाओ क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा। पहला बिंदु ए 4,5, दूसरे बिंदु को बी मान लेते हैं, बी दिया हुआ है 7,6, तीसरे बिंदु को सी मान लेते हैं, सी के निर्देशांक दिए हुए हैं 4,3 और डी के निर्देशांक दिए हुए हैं इसमें 1,2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग जैसे अभी दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लिखोगे, फिर ए बी बराबर निकालेंगे। इसमें से इसको हटा रहे हैं, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटा रहे हैं। 7 में से 4 घटाए 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 6 में से 5 घटाए 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 कितने हो गए 10। आ गया ए बी। इसी प्रकार बी सी निकाल लें, बी और सी के बीच की दूरी, इसमें से ये घटाएंगे 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 4 में से 7, 7 में से 4 गए तो बचेंगे -3, -3 का स्क्वायर करोगे 9 और 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 6 में से 3 गए तो 3, -3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 और 9 18 हो गए। ठीक है, अभी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। बी सी के बाद अब क्या निकालें, बी सी हो गई सी डी, सी और डी के बीच की दूरी निकाल लें, सी और डी, इसमें से इसको घटा लें, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर किया 9 और 3 में से 2 गया -1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 कितने हो गए 10। सी डी के बाद डी ए निकाल लें, डी और ए के बीच की दूरी, डी और ए, ये डी और ए के बीच की दूरी, इसमें से ये घटा लें, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए -3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 हो गए। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद विकर्ण निकाल लें, पहला विकर्ण ए सी, ए और सी के बीच की दूरी, इसमें से घटा लें, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर 0, 5 में से 3 गए -2 का स्क्वायर 4, 4 का बाहर 2 आ जाएगा। ठीक है, तथा दूसरा विकर्ण भी निकाल लें, बी डी, बी और डी के बीच की दूरी, बी और डी, इसमें से घटा लें, 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर। 1 में से 7, 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर 36, 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 हो गए 52, 52, 13 चौके 52, यानी 2 करड़ी 13, यही आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है, ए बी बराबर करड़ी 10 और सी डी बराबर भी करड़ी 10, चूंकि ए बी बराबर आ गया सी डी, ए बी और सी डी बराबर हो गए, और बी सी बराबर करड़ी 18 और डी ए बराबर भी करड़ी 18 तथा बी सी बराबर डी ए आ गया, बी सी बराबर डी ए आ गया। अब इसका मतलब समझ लो क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई चतुर्भुज है, नाम दे ए बी सी डी। ठीक है, ए बी का मान आया करड़ी 10, ए बी का मान करड़ी 10, सी डी का मान भी करड़ी 10, यही है। इसके बाद बी सी का मान करड़ी 18, ये रही बी सी का मान करड़ी 18, करड़ी के अंदर 18, और डी ए का मान भी करड़ी 18, यही है। देखिए ये देखो यही बन रहा है। अब इसमें देखने पर क्या पता चल रहा है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर है सी डी के, सम्मुख भुजाएं बराबर है, ये देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है, ये और ये बराबर नहीं है, तथा ए सी बराबर नहीं है बी डी के, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो वो चतुर्भुज
तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। कौन सा चतुर्भुज होता है? समांतर। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें लिख देंगे सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं समान हैं या बराबर हैं, अतः इनसे बनने वाला चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को इसमें समझने में, आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, अपन इसको यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।